हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग कक्षा 10 की मैथ का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय करेंगे। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट हो चुका है। आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर सेकेंड। और आज हम इस लेक्चर को करने से पहले जो होता है साइन कॉस 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90, इसका मान कितना होता है उसको हम एक ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग के पास होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और होता है 60 90। और हमारे पास त्रिकोणमिति के फलन होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन। ठीक, टेन के बाद होता है हमारे पास कॉट सेक फिर कोसेक थीटा। ये हमारे पास होते हैं 6 त्रिकोणमिति। ठीक है, यहाँ से यानी साइन थीटा कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। और हमें इसका मान याद करना पड़ता है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है। देखिए, इसको हम एक ट्रिक के साथ याद करेंगे। ट्रिक क्या है, देखिए हमारा ट्रिक होता है रूट में सबसे पहले 0/4 यहाँ से, और सभी के नीचे हम लोग ट्रिक में क्या करेंगे, रूट में रहेगा और नीचे हमेशा मतलब बटे में हमेशा 4 लेंगे हम लोग। और ऊपर 0 के बाद कितना आता है, 1 आता है, यानी इधर हो जाएगा 1/4, यहाँ हो जाएगा 2/4 और यहाँ पर हो जाएगा 3/4 और यहाँ हो जाएगा 4/4। ये सिर्फ एक लाइन याद करना पड़ेगा ट्रिक के साथ, इसमें कुछ नहीं याद करना है। इसमें क्या करना है, रूट में है 0/4, फिर देखिए 0 1 2 3 4 और नीचे सब में क्या रहेगा, 4 रहेगा। अब देखिए किसी भी संख्या में मतलब 0 में किसी भी संख्या का भाग करने पर कितना आता है, 0 आता है। तो सिंपल यहाँ से कितना हो जाएगा, 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए 1 का रूट 1 होता है, ये हो जाएगा 0। अब 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2, यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखिए इसको हम काटेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 2 कम 2 2 दूना 4। अब इसका देखिए इसको लिख सकते हैं 1 में रूट में 2, इसका करेंगे हम लोग परिमेयीकरण। ठीक, या फिर रूट में कितना, देखिए परिमेयीकरण मत कीजिए, सिंपल देखिए 45 डिग्री है हम लोग का, तो 1 का रूट होगा 1 और जो रूट है 2 का वो ऐसे रहेगा, यानी साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब ये देखिए 3 का रूट अलग से हो जाएगा और 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 1, यानी साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो कितना आसान है, हम लोग को सिर्फ याद क्या करना है कि रूट में 0/4, 0 के बाद आएगा 1/4, फिर 2/4, 3/4, 4/4। अब जिसको हल करने पर जो आता है वही होता है हम लोग का साइन का मान। साइन 0 डिग्री 0 हो गया, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2 और 60 डिग्री होता है रूट में 3/2 और 90 डिग्री 1 होता है। अब देखिए हम लोग का अब एक लाइन निकल गया, अब इसी की सहायता से हम लोग पूरा निकाल लेंगे। कैसे, ये साइन है, हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा घुमा देंगे। ठीक, मतलब जो 1 लिखा है यहाँ लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, मतलब इसको क्या करेंगे, घुमा देंगे इसको। ठीक है, तो ये क्या जाएगा हम लोग के पास, कॉस का जाएगा। तो चलिए इसको उल्टा घुमाते हैं, 1 है घुमा दीजिए, 1 यहाँ हो गया, फिर रूट में 3/2 है, रूट में 3/2, 1/2 यहीं पर आएगा, 1/√2 जो घुमाएँ तो ये आ जाएगा यहाँ 1/2, ये आ जाएगा इधर। ठीक, ये ट्रिक था साइन कॉस का। अब देखिए अब यहाँ आ गया 10। अब इसके लिए हमें एक सूत्र याद करना पड़ेगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक, ये सूत्र याद करना पड़ेगा हम लोग को, टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस। अब देखिए अब इन दोनों की सहायता से टेन का मान निकालेंगे, यानी टेन क्या होता है, साइन बटे कॉस। देखिए 0/1 कितना हो जाएगा, किसी भी संख्या का 0 में भाग देने पर कितना आता है, 0 आता है। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 0। अब देखिए हम लोग यहाँ भाग देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचाएगा कितना, 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3। अब हम लोग यहाँ से भाग करेंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1।
और यहाँ से भाग करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, सिंपल ऊपर कितना बचा रूट में 3। और देखिए किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर, देखिए 0/1 मतलब 0 में भागा दे रहे हैं 1 का, तो ये कितना हो जाएगा सिंपल 0। लेकिन इसी को उल्टा कर देंगे, 1/0 यानी 0 का किसी भी संख्या में भाग करने पर उसका मान हो जाता है अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित यानी इन्फानाइट। तो ये 1/0 क्या हो जाएगा इन्फानाइट यानी अपरिभाषित, ठीक, अपरिभाषित या इन्फानाइट। अब देखिए अब हम लोग 10 को उल्टा कर देंगे तो कॉट का मान आ जाएगा। करिए, ये हो जाएगा इन्फानाइट, ये हो जाएगा रूट में 3, 1 के नीचे 1 ही रहेगा, ये आ जाएगा इधर 1/√3 और ये हो जाएगा 0, ठीक। अब देखिए हम लोग के पास आ गया सेक। अब सेक क्या आता है, इसके लिए एक और सूत्र पता होना चाहिए। हम लोग के पास सेक का सूत्र होता है क्या, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ठीक। यानी देखिए सेक का होता है 1/cos, तो सेक है तो 1/cos करेंगे यानी 1/1 कितना हो जाएगा सिंपल 1 हो जाएगा, ठीक। देखिए अब इसको करेंगे 1 करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और ये रूट में 3 नीचे, तो 2/√3। अब ऐसे ही आ गया यहाँ से ये चीज़ आ गया। अब इसको करेंगे 1 तो रूट जो 2 जाएगा ऊपर तो सिंपल हो जाएगा रूट में 2। इसको करेंगे 1 के नीचे तो 2 जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे 1 के नीचे मतलब 1 में सब कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये जो यहाँ था अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इसको उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा कोष्टक मिल जाएगा। उल्टा करिए इसको, इन्फानाइट हो गया यहाँ से और रूट में 2 हो गया, सॉरी 2 हो गया, यहाँ रूट में 2 हो गया, यहाँ 2/√3 और यहाँ पे क्या जाएगा 1। तो ये हम लोग के पास है साइन कॉस जो होता है उसका हम लोग के पास ये मान है, ठीक। कन्फ्यूजन नहीं होने का। यदि आप लोग को समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा, दोबारा से देखने पर समझ में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। ट्रिक के साथ ये सब याद करना पड़ेगा, ट्रिक के साथ। यदि ये आप लोग को एक बार याद हो गया तो फिर कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा, ये ट्रिक में समझ में आ गया तो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये त्रिकोणमिति का शारीरिक समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो देखिए हम लोग के पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री का है, फिर 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री का, फिर 10 स्क्वायर 45 डिग्री का, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए अब हम लोग को त्रिकोणमिति का जो शारीरिक अभी हम लोग पीछे किए हैं वो याद रहेगा उसका मान, तो ये हम तो आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर है 5, अब देखिए कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर यक्स हो या फिर कॉस यक्स होल स्क्वायर, ये दोनों बात एक ही है, चाहे कॉस पर स्क्वायर रहे या फिर यहाँ से हटा के पूरा होल स्क्वायर कर दें, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो हम लोग इस रूप में लिख लेते हैं, ऐसे आसान रहेगा हम लोग को समझने के लिए। तो ये हो जाएगा कॉस में 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस में ये 4 ऐसे ही है, यहाँ से हो जाएगा सेक 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस में 10 यहाँ से 45 डिग्री का यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा हम लोग के पास, और इसके बाद साइन 30 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में कॉस में 30 डिग्री का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। सिंपल हम लोग फॉर्मेट में लिख लिए हैं। अब हम लोग को बस सिर्फ यहाँ पे मान स्क्वायर रखना है, जो है उसका मान रखना है। देखिए 5 हो गया। अब हमें पता है कि कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है 1/2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए दशमलव नहीं है, ये इंटू में 1/2 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस में ये 4 है, ठीक है, इंटू में सेक 30 डिग्री कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2, ये होता है 2/3। देखिए ये मुझे याद रहे या ना रहे, ये सब तो आप लोग को याद करना पड़ेगा। मुझे तो ट्रिक से याद है, जब भी मुझे इन सब का काम पड़ता है मैं सभी को बस साइन का लिख लेता हूँ, बाकी सब में सब निकाल लेता हूँ।
ठीक है। तो ये लोग, लेकिन ये सब आप लोग को याद रहना चाहिए। अब 10 45 कितना होता है, सबसे आसान 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ से, ठीक। अब नीचे देखिए यहाँ से साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस में कॉस 30 होता है कितना, रूट में शायद 3/2 का ये स्क्वायर हो जाए, ठीक है। यहाँ से बस इसको सॉल्व कर देंगे, फाइनल जो आएगा आंसर आ जाएगा हम लोग का। देखिए 5 हो गया, इंटू में 1/4 आ जाएगा, स्क्वायर तो 1/4 प्लस में 4 पहले से है ही, अब यहाँ पूरा स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक। और रूट में 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 3, माइनस में 1 है, नीचे 1/4 हो जाएगा, प्लस में 3/4, क्योंकि रूट से स्क्वायर गायब और 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 5/4 प्लस में 16/3 माइनस में 1 है, यहाँ 1 लेके एलसीएम कर लेंगे। अब देखिए बेस समान तो ऊपर का जोड़ते हैं, मतलब हर समान है तो अंश को सही जोड़ते हैं, नीचे 4 है, ठीक है, 4 है, एलसीएम 4 आ गया। अब ये 3 है 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि देखिए अब यहाँ हम लोग ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना 1 हो जाएगा, इससे मतलब नहीं है। अब यहाँ से मतलब हमको इसका एलसीएम कितना आएगा 12, तो 4 3 12, 3 3 5 15 प्लस में 3 चौके 12 4, तो 16 3 18 16 चौके 64, ठीक है। से फिर 1 का देंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 का गुणा 1 में तो कितना 12, ये तो कैंसिल आउट होके 1 हो गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 78, नहीं 9 7 माइनस 12 कितना हो जाएगा 7 6, ठीक है। यहाँ से सिंपल में एक बार जोड़ लेते हैं, 64 15 9 7, इसमें से करेंगे माइनस 12 12 हो गया, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6, 65/12, ये हम लोग का है फाइनल आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है, यदि 10a + b बराबर रूट में 3 है और 10a - b है 1/√3, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए हम लोग जितना भी क्वेश्चन करेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, मतलब गिने चुने हुए क्वेश्चन करेंगे जितना भी हम लोग के एनसीईआरटी के किताब में दिया है, ठीक है। और कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ आप लोग यही क्वेश्चन पढ़िए, मतलब हम लोग जितना क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अलावा आप लोग को यदि टाइम मिलता है तो आप लोग बुक का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए हम लोग के पास दिया है कि 10a + b बराबर रूट में 3। अब देखिए इधर तो ऐसे लिखेंगे हम लोग 10a + b। अब हमें सोचना पड़ेगा कि जो रूट में 3 है ये 10 कितने डिग्री का मान होता है, ठीक है, क्योंकि हमें a और b का मान निकालना है। तो सोचेंगे हम लोग तो आएगा 10 60 डिग्री होता है रूट में 3, तो यहाँ लिखेंगे 10 60 डिग्री। अब देखिए 10 के साथ a + b है, 10 के साथ 60 है, यानी मान लीजिए देखिए हम लोग यहाँ काटते नहीं है, बस सिर्फ दिखाते हैं। मान लीजिए 10 से 10 कट गया तो क्या बचेगा a + b बराबर 60, इसको काटते नहीं है ना, काटता नहीं है, तो ये हो गया a + b बराबर में हो गया 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जैसे ये किए हैं उसी प्रकार ये भी करेंगे। अब दिया है 10, यहाँ लिखेंगे दिया, ठीक है, यहाँ से, और 10
ए माइनस बी बराबर दिया हम लोग के पास 1/√3। अब हम लोग के पास 30 डिग्री का मान होता है रूट में 1/√3। इसको लिख लेंगे 10 माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। ठीक है, देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचे क्या ए माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। तो लिखिए, एक है ए प्लस बी बराबर में 60 डिग्री और 2 है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक, यानी देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 2a बराबर ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ए का मान कितना आ गया 45 डिग्री ए का मान। अब समीकरण नंबर कहीं से भी निकाल लेंगे हम लोग। समीकरण नंबर मान लीजिए 1 से या 2 से 1 से क्या है हम लोग के पास a प्लस बी 60 है, ए कितना निकालें 45। तो 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो बी का मान कितना हो गया 45 इधर, तो 60 माइनस 45 यानी बी का मान आ गया हम लोग के पास 15 डिग्री। ठीक, यानी ए हम लोग के पास है 45 और बी कितना है 15। यही पूछा था क्वेश्चन में, ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट। देखिए उनके पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन उनके पास क्या है कि यदि sin 3x बराबर 1 हो तो x का मान। ये सिंपल क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं। उनके पास दिया है कि sin 3x बराबर 1 दिया है। अब देखिए बताइए sin 1 डिग्री मतलब sin 1 का मान कितने डिग्री होता है। sin 1 का मान कब होता है जब sin का मान 90 डिग्री। यानी इसको लिख सकते हैं sin 30 डिग्री। देखिए sin कैंसिल आउट, यानी क्या हो जाएगा 3x बराबर 90, यानी x का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। एकदम सिंपल है सवाल। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है और AB 5 सेंटीमीटर है और जो हमारे पास कोण है ACB कितना है 30 डिग्री हो, तो BC तथा AC की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा शुरुआत में। देखिए हल पहले जैसे जैसे बोला हम लोग क्वेश्चन में वैसे करते हैं। त्रिभुज बनाना है ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब कि हमारे पास एक समकोण है, यहाँ से समकोण क्या होता है ये वाला चीज़, तो यानी बोला है B समकोण है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं C। देखिए क्या दिया है AB भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, यानी AB कितना है ये हम लोग के पास है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज ACB यानी जो बीच में होता है वही कोण दिया रहता है। बीच में क्या है C, यानी C का मान कितना दिया है 30 डिग्री। ठीक, यानी ये हो गया C कितना हो गया 30 डिग्री। अब देखिए समकोण यानी जो कोण है समकोण, सामने की भुजा क्या होती है कर्ण, और ये जो कोण दिया रहता है इसके सामने भुजा क्या होती है लंब, यानी ये हो गया लंब। इसका मतलब जो हम लोग के पास BC है क्या है ये आधार। तो हम लोग के पास यही BC की लंबाई और AC की लंबाई याद करना है। अब देखिए और यहाँ सोचना पड़ेगा हालांकि हम लोग क्या करें यहाँ कि हम लोग को AC की लंबाई मिल जाए। देखिए हमारे पास होता है साइन कॉस टेन। साइन क्या होता है हम लोग के पास, देखिए ये है लाल बटे में क्या, साइन क्या होता है लंब बटे में कर्ण, तो इसमें से कोई एक चीज़ दिया रहना चाहिए। देखिए मान लीजिए हम साइन लेते हैं, तो साइन के साथ कोण तो दिया है ठीक है, लंब भी दिया है ठीक है, के यानी कर्ण यानी AC आराम से निकल जाएगा। मतलब कि AC निकालने के लिए इसका प्रयोग करना है साइन का। देखिए कॉस का क्यों नहीं करें, देखिए क्योंकि कॉस में आधार बटे में कर्ण है, क्योंकि देखिए आधार और कर्ण, न आधार दिया है न कर्ण दिया है, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए किसका प्रयोग करें हम लोग AC निकालने के लिए साइन का।
तो हम लोग के पास सूत्र होता है साइन, देखिए यहाँ सी है तो यहाँ लिखेंगे सी। क्या होता है सूत्र हम लोग के पास, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण हो जाएगा। अब साइन सी कितना दिया है, सी 30 डिग्री, लंब कितना हम लोग के पास है, लंब यानी ए बी, कर्ण कितना है ए सी। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। हम लोग के पास ए बी की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, और ए सी पूछा है तो क्रॉस गुणा करेंगे तो ए सी का मान हो जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर। ये सिंपल हम लोग के पास हो गया ए सी का मान। अब देखिए, अब हमें क्या पूछा है, बी सी की लंबाई। तो बी सी की लंबाई किसे निकल सकती है, तो देखिए यहाँ क्या दिया है, लंब बटे में आधार। तो लंब तो हम लोग के पास दिया है, ठीक, और हमें बी सी निकालना है, बी सी यानी आधार। तो ये क्या है, लंब बटे आधार, यानी हम लोग 10 का जो सूत्र है इसका प्रयोग करके बी सी निकाल सकते हैं। देखिए 10 सी बराबर क्या होता है हम लोग के पास, लंब बटे में क्या हो जाएगा यहाँ से आधार। अब 10 सी कितना है, 30 डिग्री, ये कोण 30 डिग्री है। लंब कितना है, ए बी, आधार कितना है, बी सी, ये आधार बी सी। तो 10 30 होता है 1/√3। ए बी हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, बी सी पूछा है, बी सी का मान हो जाएगा कितना, क्रॉस होगा तो 5√3 सेंटीमीटर, ये हो गया बी सी की लंबाई। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिएगा भाई साहब, नोट कर लीजिए इसको। देखिए हम लोग के पास जो प्रश्नावली थी 8.1, ये हम लोग पार्ट नंबर 1 में कर चुके हैं। ठीक, आज जो प्रश्नावली थी 8.2 ये अभी ख़त्म हुआ है, तो ये हम लोग का क्या चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है, इसमें ख़त्म हो गया। और 8.3 तो सिलेबस में नहीं है, अब क्या शुरू कर रहे हैं हम लोग, अब बढ़ रहे हैं 8.4 की ओर। ठीक है, यानी हम लोग 2 प्रश्नावली निपटा चुके हैं, एक कटा है, और 8.4 बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब 8.4 प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम लोग को पता क्या होना चाहिए कि त्रिकोणमिति सर्वसमीका क्या होती है। वैसे तो जो हम लोग का पार्ट 1 था उसमें शुरू में ही बताए हैं, फिर भी दोहरा दे रहे हैं हम लोग। देखिए त्रिकोणमिति क्या होता है, सर्वसमीका, सर्वसमीका है त्रिकोणमिति, कोई भी नहीं, हम लोग मैथ पढ़े ना, वैसे ये रहेगा बड़ा ती रहेगा, बड़ा ती। ठीक, अब देखिए ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग के पास सूत्र होता है, हम पीछे लिखवाएं तो फिर भी लिखवा रहे हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/में कोसेक थीटा। ऐसे ही ठीक, जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा वो लोग जाके देख लें, फिर इससे उन लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अब दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, 1/में सेक थीटा। उसी प्रकार होता है टेन थीटा क्या होता है, 1/में कॉट थीटा। अब इसी का उल्टा सब कर देंगे। देखिए कोसेक को भेजेंगे इधर, साइन को इधर, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/में साइन थीटा। इसी प्रकार सेक उधर, कॉस इधर, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/में कॉस थीटा। कॉट उधर, टेन इधर, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/में टेन थीटा। ठीक, ये 6 सूत्र एकदम आँख बंद करके ओम नमः शिवाय याद रहना चाहिए। ठीक, अब देखिए अब हम लोग के पास अगला सूत्र है। देखिए ये बहुत ही ज़रूरी है, टेन थीटा बराबर, जब हम लोग शारीरिक का मान निकाल रहे थे त्रिकोणमिति शारीरिक, उसमें कौन कौन यूज लिए थे, ये यूज लिए थे और ये। तो टेन बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इसको घुमा देंगे तो किसका हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा। कॉट थीटा क्या होता है, घुमा दीजिए, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक, ये सब जितने भी सूत्र लिख रहे हैं सब याद करना है। और मान लीजिए हम लोग के पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, जितना कोण यहाँ हो उतना कोण यहाँ हो, तब उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको आगे पीछे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्लस में कहीं भी लिख सकते हैं। उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सॉरी ठीक। अब एक और सूत्र है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये भी ना बहुत ज़रूरी सूत्र है। और एक और सूत्र है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सब आप लोग को एकदम रट लेना है, ठीक। वैसे तो 10 में इतना ही काफ़ी है, फिर भी आप लोग को 2 एक्स्ट्रा में लिखाते हैं, 2 नहीं 1, सिर्फ 1। तो इसमें हो जाएगा, जैसे हो गया cos 2 थीटा, ये सब 12 में है, 11 में है, हर जगह आएगा। देखिए इसके 4 सूत्र हैं, जिनमें से हम लोग सिर्फ 2 ही याद करेंगे। इसमें 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर में cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और भी होता है, चलिए अभी इसको नहीं लिखते हैं क्योंकि ज़्यादा लिखने से वो ओवरलोड हो जाएगा। हम लोग का सिर्फ इतना ही यूज करना है, ठीक है। जितना इस पर लिखा है 16 समय का, सबको आप लोग को 3 से 4 बार अपनी कॉपी में देख के लिखना है। जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना याद होगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको। तो देखिए हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, हाँ अब ये यहाँ से शुरू होता है हम लोग का मेन क्वेश्चन 8.4 का। अब ये होता है सब सिद्ध करने वाला, यहाँ नहीं लिखे हैं, सिद्ध करें, सिद्ध करें, ठीक। देखिए दिया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर बराबर में 1 माइनस कॉट थीटा बटे में 1 प्लस कॉट थीटा। इसमें क्या होता है कि ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। इसमें या तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे या राइट हैंड साइड से चलेंगे, उसको प्रूफ करेंगे। मतलब एक मान लीजिए हम लोग इस साइड चलें तो ये लाना चाहिए, या इधर से चलें तो ये लाना चाहिए। अब हम लोग सोचें कौन सा इसमें से हम लोग मान के चलें। तो देखिए जो बड़ा होता है या फिर जिधर से आसान होता है हम लोग उधर से मान के चलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए हम लोग यहाँ से चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, और इसको ये ला देंगे। तो हम लोग हल करते हैं, इसको मानते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है, इसको लिख लेते हैं एक बार, कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर है कॉस कॉस, यहाँ क्या है कोसेक कॉट। क्या करना पड़ेगा इसको, जब हम लोग देखिए जब हम लोग को कुछ भी ना समझ में आए कि क्या करना है, और हम ये कर सकते हैं क्या कि जो भी अंदर दिया है फलन उसको साइन कॉस में बदलें। तो क्या करेंगे, उसको सिंपल हम लोग क्या बदल देंगे, साइन कॉस में बदल देंगे। ऐसे हमारा क्वेश्चन आसान होता है, ठीक है। तो बदलते देखिए, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक को पीछे क्या लिखा है 1 बटे में साइन, इसको लिख सकते हैं 1 बटे में साइन थीटा, ठीक। माइनस में कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अभी पीछे ही लिखे हैं, ठीक, ये हो गया। और होल स्क्वायर का चल रहा है। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग इसका शायद एलसीएम ले लेते हैं, ठीक, ये लाना है। तो देखिए ये बेस समान है, या क्रॉस गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस में साइन थीटा। तो ऐसे मिस्टेक हो गया। देखिए साइन तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, बेस समान है तो ऐसे हो गया, और ऊपर का ऐसे ही लिखा जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा, और ये क्या है उनके पास होल स्क्वायर। अब हम लोग एक काम करते हैं, कौन सा काम, ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो इसके ऊपर अलग से लिख देते हैं, इसके ऊपर अलग से लिख देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन पर अलग से, ठीक। कुछ नहीं किए हैं, कोसेक कॉट दिया था, सिंपल इसको बदले साइन कॉस में। अब बेस समान मतलब हर समान था, ऐसे ही लिख लिए, ऊपर का कर दिए 1 माइनस कॉट थीटा। अब स्क्वायर दोनों के साथ था तो ऊपर अलग नीचे अलग। अब देखिए हम लोग के पास एक सूत्र क्या है,
हम लोग के पास सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, और हमें क्या चाहिए, कॉस में चाहिए, ये है साइन में। तो यहाँ से हम लोग साइन का मान निकाल सकते हैं। कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा को भेजेंगे इधर तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं, ये कॉस से कॉस स्क्वायर आएगा इधर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखिए एक के पार हम लोग कितना भी कर लें एक ही होता है, तो यहाँ 2 है तो मान लीजिए हम लोग को यहाँ भी लगाते हैं 2। क्यों, देखिए ऊपर का ऐसे लिख देते हैं हम लोग ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि ये हो गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब हमें पता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी और ए ब्रैकेट में ए प्लस में बी। तो ये सिंपल हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस में बी। अब यहाँ 2 घात यहाँ 1 घात तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचेगा ऊपर 1 घात यानी 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस में कॉस थीटा। देखिए यही था हम लोग का राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था। यदि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ये दिया है और इसके बराबर लाना है। देखिए अब चेक करेंगे हम लोग कौन बड़ा है, तो ये देखिए राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड देखने में क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है। तो हम लोग इधर से चलेंगे और इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोग ये वीडियो देखने के बाद इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तभी समझ में आएगा कि हाँ कहाँ कौन सा सूत्र रहेगा, क्या होगा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड हम लोग मान के चलते हैं, एक बार इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, साइन ए प्लस में कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, लगा के इसको खोल देते हैं, ये हो जाएगा ठीक ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक, अब ये प्लस में ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक, यहाँ से 2ab हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ से अब ये हो गया साइन स्क्वायर ए, इसको और इसको साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ठीक साइन स्क्वायर ए और यहाँ से कॉस स्क्वायर ए साथ में लिख लेते हैं, प्लस में कोसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर को यहाँ लिख लेते हैं, प्लस में इसको लिख लेते हैं 2 साइन ए। देखिए यही सब दोबारा लिख रहे हैं, साइन था कॉस था एक साथ लिख लिए, फिर इसको ऐसे लिख लिए, फिर इसको यहाँ लिख लिए, अब इसको लिख रहे हैं, फिर इसको लिख देंगे कोसेक ए प्लस में, फिर इसको लिख लेते हैं 2 कॉस ए सेक ए। अब देखिए इसका मान पीछे हम लोग कितना पढ़े थे, 1 होता है, प्लस में कोसेक का सूत्र क्या होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, प्लस में सेक क्या होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, प्लस में यह है 2 साइन ए। कोसेक का सूत्र क्या पढ़े थे 1 में साइन, ये हो जाएगा 1 में साइन, प्लस में 2 है कॉस, सेक क्या होता है 1 में कॉस। अब देखिए ये 1 प्लस में एक बार लिख लेते हैं 1 प्लस में ये 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए प्लस में ये 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में ये साइन से साइन कैंसिल आउट, कितना हो गया 2, प्लस में कॉस से कॉस कितना हो गया 2, 1 2 3 और 4 7, 7 प्लस में ये हो गया 10 स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए। हम लोग को यही लेना था राइट हैंड साइड में। देखिए 7 प्लस में 10 स्क्वायर प्लस में कॉट स्क्वायर ए। ठीक,
उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो देखिए उनके पास अगला क्वेश्चन है cot A माइनस 10 है। देखिए आप लोग कहेंगे सर देखिए इधर का बड़ा है तो आप इधर चलिए, लेकिन देखिए सिंपल देखने में लग रहा है यहाँ से, ठीक। तो हम लोग चलेंगे यही लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड क्या है cot A माइनस में 10A। देखिए उत्तर आना हम लोग को सेक में और साइन है कॉस है। क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं क्योंकि इसमें सेक तो शायद आए। क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर सेक नहीं है, ठीक। क्वेश्चन दिया हम लोग के पास 2 कोसेक स्क्वायर ए दिया है, ठीक। देखिए इसको बदलते हैं हम लोग। कॉट होता है कॉस बटे में साइन, ठीक। 10 क्या होता है साइन बटे में कॉस। अब इसका क्रॉस गुणा करते हैं, कॉस है क्रॉस गुणा हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर ए माइनस में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ से, और क्रॉस गुणा नीचे का नीचे ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए। देखिए नीचे तो साइन ए कॉस ए मिल गया, यहाँ पर है 2 कॉस स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा। अब साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, नहीं होता है साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में 1, ठीक। तो ये सूत्र हो जाएगा यहाँ से, बट्टे में हो जाएगा साइन ए फिर कॉस ए। तो ये हो गया सिंपल में कॉस स्क्वायर ए माइनस गुणा अंदर तो -1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे है साइन ए और कॉस ए, कॉस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1 हो गया, और यहाँ पे हो गया साइन ए कॉस ए। ये हो गया हम लोग के पास राइट हैंड साइड। यही रहना था। जल्दी नोट कीजिए, टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है साइन माइनस 2 साइन स्क्वायर क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 10 थीटा। यानी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे और इसको लाना है। देखिए इसको हल करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा बटे में हो जाएगा हम लोग का कितना 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा 1 घात, यहाँ 3 घात के साथ है, कॉस 3 घात के साथ और यहाँ 1 घात के साथ। तो यानी यहाँ से हम लोग साइन कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा यहाँ कितना बचा 1 माइनस में यहाँ पे 2 और 1 साइन कॉमन तो 2 बच गया यहाँ से, ठीक। वैसे यहाँ से लेंगे कॉस थीटा कॉमन तो यहाँ कितना बचा 2 मतलब 1 कॉमन लिए हैं कॉस तो 2 बचा माइनस में यहाँ 1। अब ये साइन थीटा हो गया और ये कॉस थीटा। अब हम लोग पहले ही पेज पर क्या सूत्र पढ़े थे, पहले नहीं शायद जब हम लोग सूत्र याद कर रहे थे सौर समय का, कि हम लोग के पास कॉस 2 थीटा का 2 सूत्र होता है। एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसकी जगह पर कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। ये हो गया कॉस 2 थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना होगा कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा कैंसिल आउट, साइन बटे कॉस क्या होता है 10 बराबर में राइट हैंड साइड, ठीक। सिंपल सवाल है, जिसको सूत्र याद रहेगा और जो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेगा उसी को समझ में आएगा। नोट कर लीजिए इसको।
तो देखिए उनके पास अगला क्वेश्चन है, ये इतना बड़ा दिया है और कितना लाना है, 1 लाना है। तो हम लोग तो राइट हैंड साइड से चल नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ 1 दिया है, पर यहाँ से लोग चल सकते हैं। देखिए हल करते हैं, लिखते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसी को एक बार पूरा लिख लेते हैं हम लोग। फोटोकॉपी कर लें यहाँ से, फोटोकॉपी, ठीक। अब इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं तो फोटोकॉपी नहीं होगा, ठीक है, तो इसको लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस में साइन ए, और यहाँ पर हो जाएगा सेक ए, और ये हो गया कितना, कॉस ए, और ये हो गया टेन ए प्लस में ये हो गया खोटे। अब देखिए कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन, सब सूत्र याद रहना चाहिए या फिर सामने रखा रहना चाहिए, तभी समझ में आएगा। तो जो जो सवाल देख रहे हैं वो लोग सूत्र लिख के रख लें। सेक क्या होता है, 1 कॉस, और ये कॉस दिया है। टेन क्या होता है, साइन बटे में कॉस। कॉट क्या होता है, कॉस बटे में साइन। हो गया यहाँ से। अब यहाँ एक मानकर क्रॉस गुणा के एलसीएम ले लो। यहाँ से करेंगे तो 1 माइनस ये साइन स्क्वायर ये ए हो जाएगा, और नीचे सिंपल साइन ए। इसको क्रॉस करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा, कॉस ए, और इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, क्रॉस गुणा करें और नीचे का नीचे होगा तो साइन ए नहीं, ए की थीटा, ये चल रहा है ना हर जगह, ये प्रभु अभी सब गलत हो जाता है। साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, साइन ए कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। ये समझ में आ रहा है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन बोलेंगे इधर तो 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा, कॉस, और 1 माइनस कॉस, इस बार कॉस बोलेंगे क्या हो जाएगा, साइन। अच्छा एक बार इसको लिख लेते हैं, इनटू में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे दिया है कॉस ए, इसका मान कितना होता है 1 बटे में इसको साइन ए और कॉस। अब देखिए नीचे दो ऐसी एक लाइन लिख ही लेते हैं एक बार। ऊपर हो जाएगा सिंपल कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। अब नीचे देखिए साइन 2 बार कॉस 2 बार, यानी ये भी हो जाएगा स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, साइन कॉस से कॉस, साइन से साइन, सब खल्लास, कितना गया 1, जो लाना था ये हो गया राइट हैंड साइड। यदि हम जल्दी जल्दी बता रहे होंगे सवाल को तो आप लोग इसको स्पीड कम करके दोबारा देख लीजिएगा, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन। हम लोग पास अगला क्वेश्चन है, ये दिया है, देखिए इसको लेना है सेक ए प्लस में टेन ए। तो इसको हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड बराबर रूट में 1 प्लस में साइन ए और 1 माइनस में साइन ए। देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे परिमेय कलर की सहायता से। एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। देखिए अब इनटू में जो रहता है हम लोग का हर में नीचे, उसी से ऊपर गुणा, और मतलब ऊपर गुणा नीचे भाग करेंगे, लेकिन क्या करेंगे चिन्ह को बदल देंगे। चिन्ह को क्या कर देंगे, जो प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, तो यहाँ माइनस है तो इसको प्लस के साथ ऊपर नीचे गुणा भागा। 1 प्लस में साइन ए और 1 प्लस में साइन ए, ठीक। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए अब ये हो गया 2 बार तो स्क्वायर, 1 प्लस में साइन ए का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस में ए, 1 प्लस में साइन ए का स्क्वायर, आइए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो एक बार ये रूट के बाहर निकल जाएगा 1 प्लस में साइन, ये भी स्क्वायर है, एक बार ये निकल जाएगा कॉस ए। कर देंगे अलग अलग भागा, एक के नीचे कॉस ए प्लस में साइन के नीचे कॉस ए, मतलब यहाँ अलग से की है यहाँ अलग से। 1/cos क्या होता है सेक प्लस में sin/cos क्या होता है टेन। यही हम लोग को लाना था राइट हैंड साइड। ठीक, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन छूटे हैं, मतलब छूटे हैं क्या, अगर हम लोग सभी क्वेश्चन कर लिए हैं इंपॉर्टेंट जो छूटा है हम लोग। देखिए ये तो भी हम लोग चल रहे हैं चैप्टर वाइज, जब हम लोग का जिससे पेपर आ जाएगा पास में तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरा किताब का एक करेंगे प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। तो जो छूटा है कोई दिक्कत नहीं, उसको हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी मेन क्वेश्चन हैं हम लोग कर लिए हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और कमेंट तो ज़रूर कर दीजिए, ठीक, कि वीडियो को कैसा लगा, कहाँ समझ में आया कहाँ नहीं आया, जो डाउट है पूछ सकते हैं। और जो मेन काम होता है चैनल को, स्पेलिंग नहीं आ रहा है, क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है, ठीक। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमारा जो मैथ गैलेक्सी बाई अनिल सर है उसका परिवार बढ़ेगा, ठीक, परिवार बढ़ेगा तो हम लोग के लिए अच्छा होगा, ताकि हम लोग के पास और सुविधा हो जाएगी बोर्ड के लिए, तो हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे और हल करेंगे, सब काम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।